आज हम पाठ ले रहे हैं संख्याओं के साथ खेलना। इस पाठ के अंतर्गत आज हम बात करेंगे विभाज्यता की जांच की। आज तक हम विभाज्यता की जांच के पिछले कुछ वीडियो में हम बात कर चुके हैं 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4, 5, 6 और 8 से विभाज्यता की। आज हम बात करेंगे 9 से विभाज्यता की जांच की, यानी कोई संख्या में 9 का भाग पूरा जाता है या नहीं जाता है, इसकी जांच हम कैसे करते हैं। इसका तरीका और 3 से विभाज्यता की जांच का तरीका एक ही है। यह भी वही है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। उसके अंकों, किसी संख्या जो हमें दी है जिसकी विभाज्यता की जांच करनी है, उसके अंकों को जोड़ देते हैं। अगर उस जोड़ में 9 का भाग जाता है तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है 5283, तो 5283 में हमने उसके अंकों का योग करा, 5 धन 2 धन 8 धन 3 जो 18 आया। अब 18 को हमने देखा कि 18 9 का एक गुणज है, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, या हम कह सकते हैं कि 18 में 9 का भाग जाता है। यदि 18 में 9 का भाग जाता है तो 5283 भी 9 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार हमें 9 से विभाज्यता की जांच करते हैं। अब हम आते हैं इसके संबंधित प्रश्नावली 3.3 में। 3.3 का आज हम प्रश्न संख्या 1 करेंगे। इस प्रश्नावली को हम प्रश्नों के क्रम के अनुसार न करते हुए उस क्रम में कर रहे हैं जिस क्रम में विभाज्यता की जांच आपको बता दी गई है। प्रश्न संख्या 3 है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी 2 से विभाज्य है, कौन सी 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है या 11 से विभाज्य है। हाँ या नहीं कहना है। इसमें बताना है कि हाँ से या नहीं कहना है। जैसे पहला इसने स्वयं हल करके दिया, जैसे 128 जो कह रहा है 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य है, 5 से नहीं है, 6 से है, 8 से 6 से नहीं है, 8 से है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है और 11 से नहीं है। इसमें 11 से विभाज्यता की जांच को अभी हम छोड़ देंगे, इसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे। अब अगली संख्या हम लेते हैं 990। इनकी हम एक एक करके जांच करेंगे, 2 से लेके 10 तक विभाज्य है या नहीं है करके। तो जो विभाज्य होगी उसमें हाँ लिख देंगे, जो विभाज्य नहीं होगी उसे हम ना लिख देंगे। यह टेबल आपकी पुस्तक में भी है, एनसीईआरटी की जो पुस्तक है कक्षा 6 की, उसमें भी यह है। तो पहला हमने लिया 990। विभाज्यता की जांच हमने प्रारंभ की सबसे पहले 2 से विभाज्यता की जांच। 990 में इकाई के स्थान पर शून्य है। इकाई के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो संख्या 2 से विभाज्य होती है। यहाँ इकाई के स्थान पर शून्य है, अतः यह 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है तो इसकी जो तालिका है उसमें हम हाँ लिख देंगे। अब देखेंगे 3 से विभाज्यता 990, इसमें अंकों का योग करेंगे, 9 धन 0, तीनों अंकों का योग करा तो 18 आया। अब 18 3 का एक गुणज है, 3 6 18 होता है। अब यह गुणज में इस 18 में 3 का भाग जाता है तो 990 में भी 3 का भाग जाएगा, तो यह 3 से विभाज्य है। तो उस तालिका में हम 3 के नीचे भी हाँ लिख देंगे। अब 4 से विभाज्यता की जांच करेंगे। 990 में इकाई और दाही का अंक है 90। यदि हम 90 में 4 का भाग दें तो 22 बार तो पूरा जाएगा और 2 शेष बचेगा। शेष बचने का अर्थ है कि यह पूरा भाग नहीं जाता है, तो हम कहेंगे कि 90 4 से विभाज्य नहीं है। यदि यह 90 4 से विभाज्य नहीं है तो 990 भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। तो उस तालिका में हम 4 से विभाज्यता की जांच के नीचे से लिख देंगे नहीं, 990 4 से विभाज्य नहीं है। अब जांच करेंगे 5 से विभाज्यता की। 5 से विभाज्यता हमने देखा 990, इसमें इकाई के स्थान पर शून्य है, तो जहां इकाई के स्थान पर 0 या 5 होता है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। यहाँ इकाई के स्थान पर 0 है तो संख्या 5 से विभाज्य है। अब हम देखेंगे 6 से विभाज्यता की जांच। 6 से विभाज्य है नहीं है। 990, अब हमने अभी जांच की थी कि 990 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। इसकी जांच हम पूर्व में कर चुके हैं। कोई संख्या यदि 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो तो वह 6 से विभाज्य होती है। तो इसी प्रकार हम कहेंगे कि 990 6 से भी विभाज्य है। तो हमने 6 तक विभाज्यता की जांच कर ली है। अब हम करेंगे 8 से विभाज्यता की जांच। 8, 9 और 10 बचा हुआ है, 11 हम इसे बाद में हल करेंगे जब 11 की विभाज्यता की जांच आप सीख लोगे। तो 8 से विभाज्यता की जांच हमने देखा कि 572 के अंतिम 3 अंक, अब ये 3 अंकों की ही संख्या है तो 572 ही अंतिम 3 अंक होंगे। 572 में 8 का भाग दिया तो 71 बार पूरा गया, लेकिन 4 शेष बच गया। तो शेष बचने का अर्थ है कि अब पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो हम कहेंगे 872 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 की सीध में हम लिख देंगे नहीं। 9 से विभाज्यता की जांच। 572 अंकों का योग 5 धन 7 धन 2 जो आएगा 14। हम देखेंगे 14 9 से विभाज्य नहीं है। 14 9 से विभाज्य नहीं है तो 572 भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो उस तालिका में हम 9 से विभाज्यता के नीचे लिख देंगे नहीं। अब 10 से विभाज्यता की जांच। 572 में इकाई के स्थान पर 2 है,
और 10 से विभाज्यता की जांच का नियम कहता है कि इकाई के स्थान पर शून्य होना चाहिए। यहाँ इकाई के स्थान पर 2 है तो 10 से विभाज्य नहीं। संख्या है 1586। इसके विभाज्यता की जांच हमको करनी है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 से। तो पहले हम करेंगे 2 से विभाज्यता की जांच। हमने देखा 1586 में इकाई के स्थान पर 6 है। यदि 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो संख्या 2 से विभाज्य होती है, तो यह संख्या भी 2 से विभाज्य है। अब हमें करना है 3 से विभाज्यता की जांच। 3 से विभाज्यता की जांच में हम 1586 के अंकों का योग करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 1 धन 5 धन 8 धन 6, 5 1 6, 8 6 14, 14 6 20। अब 20 को हम देखें, 20 क्या 3 का एक गुणज है। हमने देखा कि 3 का भाग 20 में दे, 3 6 का 18 होता है, लेकिन 3 7 21 हो जाता है। तो 20 3 का गुणज नहीं है। 20 3 का गुणज नहीं है तो इसका अर्थ है कि 1586 3 से विभाज्य नहीं है। अब हम देखेंगे 4 से विभाज्यता की जांच। 4 से विभाज्यता की जांच में हम अंतिम 2 अंक देखते हैं, यानी दहाई और इकाई का अंक देखते हैं। 1586 में दहाई और इकाई के अंकों से 86 बनेगा। तो 86 में अगर हम 4 का भाग दें तो 21 बार तो जाएगा, लेकिन 2 शेष भी बचेगा। शेष बचने का अर्थ है कि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। ये 86 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो 1586 भी 4 से विभाज्य नहीं है। अब हम देखेंगे 5 से विभाज्यता की जांच। 5 से विभाज्यता की जांच का नियम कहता है कि संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ इकाई के स्थान पर 6 है। इकाई के स्थान पर 6 है तो हम कह देंगे कि यह संख्या 5 से भी विभाज्य नहीं है। अब हम करते हैं इसकी विभाज्यता की जांच 6 से। 6 से विभाज्यता की जांच में अभी हमने देखा कि संख्या 2 से तो विभाज्य थी, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं थी। तो 6 से विभाज्यता तभी होती है जब संख्या 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। 2 से विभाज्य है, 3 से नहीं है, इसलिए 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब 8 से विभाज्यता की जांच करते हैं हम। 1586, इसके अंतिम 3 अंक यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक, वह है 586। 586 में 8 का भाग देके देखेंगे तो 73 बार तो जो जाएगा, लेकिन 2 शेष भी बचेगा। 2 शेष बचने का अर्थ है कि 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो 1586 8 से विभाज्य नहीं है। अब देखेंगे 9 से विभाज्यता की जांच। 9 से विभाज्यता की जांच के लिए हम 586 को अंकों को जोड़ देंगे। सभी अंकों को जोड़ा तो हमें 20 प्राप्त हुआ। हमने देखा कि 20 तो 9 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 का भाग 20 में पूरा पूरा नहीं जाता है। 9 दूनी 18, 9 27 होता है, 20 में पूरी पूरी बार नहीं जाता है, तो 1586 भी 9 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इनके अंकों का योग 9 से विभाज्य नहीं है। अब 10 से विभाज्यता की जांच। यदि इकाई के स्थान पर 0 है तभी 10 से विभाज्य होता है। यहाँ इकाई के स्थान पर 6 है तो 10 से विभाज्य नहीं है। तो जो विभाज्य है उसमें हम उस तालिका में है लिख देंगे, जो संख्या विभाज्य नहीं थी उनमें हम तालिका में नहीं लिख देंगे। अब प्रश्न संख्या 1 की जो बाकी संख्या तालिका में दी है, इनकी विभाज्यता की जांच 1 से लेकर 10 तक आप स्वयं करेंगे, और विभाज्यता 11 की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।